Chapter first, noun. Today we will revise chapter first, noun. What is noun? Noun क्या है? Noun, if you want to know someone something about them, what we want to need name of person, place, things, any idea or state of being or any feeling. It means all naming words are noun. A word that is the name of a thing, an idea or a place or a person, it is called noun. Example person like man, women, teacher, John, Mary. Place like home, office, town, countryside, America. And things like table, car, banana, monkey, music, love, dog, money. And noun can be countable and uncountable. Okay, so countable noun it means which can be counted. Countable noun क्या होती है? जिनको हम count कर सकते हैं. Countable noun answers how many. Okay, example friends, pen, book, house, city. These are examples of countable noun. Example, how many friends do you have? And how many pens do you have? How many books do you have? So these are example of countable noun. Most of the common and collective noun are countable. Okay, मोस्टली जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन होती है वो काउंटेबल्स होती हैं. नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंट. अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल वाटर, शुगर, टी, मिल्क, इंक, ग्लास. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. वाटर को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं. शुगर को भी नहीं कर सकते हैं, टी को भी नहीं कर सकते हैं, मिल्क को भी नहीं कर सकते, इंक को भी नहीं कर सकते काउंट, एंड ग्लास को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन आंसर्स विद हाउ मच. ओके, एग्जाम्पल हाउ मच मिल्क इज इन द केटल. ओके, एंड हाउ मच वाटर in the glass. Okay, so some common, proper and abstract noun are also uncountables. जो common और proper और abstract noun होती हैं वो uncountable होती हैं. Example glass, India, kindness. Now there are 6 types of noun. Nouns के 6 types हैं. First is कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन टेल्स अबाउट थिंग्स इन जनरल और नेम शेयर बाय एवरी पर्सन और थिंग. जो कॉमन नाउन है वो हमें जनरल नेम और पर्सन और थिंग्स के बारे में बताती है. इट डज़ नॉट रेफर अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. जो कॉमन नाउन है वो हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के बारे में हमें नहीं रेफ़र करती है. एग्जाम्पल रिवर, हिल, ट्री, मैन, विमेन एंड कंट्री. ओके, सो रिवर वी आर नॉट टेलिंग हेयर स्पेसिफिक नेम, एंड हिल हेयर ऑल्सो वी आर नॉट टेलिंग स्पेसिफिक नेम एनी हिल. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को रेफर करती हैं. एग्जाम्पल गंगा, रोहन, मीनल, जापान, अरावली. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इट मीन्स किसी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बताते हैं. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिंस, इट मीन्स स्टार्ट होती है. प्रॉपर नाउन मोस्टली आर अनकाउंटेबल्स. जो प्रॉपर नाउन है मोस्टली अनकाउंटेबल्स होती हैं बिकॉज दे आर ऑफ देयर ओन काइंड. थर्ड इज कॉन्क्रीट नाउन. नाउन दैट कैन बी परसीव्ड और आइडेंटिफाई थ्रू 5 सेंसेस. जो कॉन्क्रीट नाउन है हमारे जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू हम परसीव करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो 5 सेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? टेस्ट, टच, स्मेल, साइट एंड हियरिंग. ओके, सो फ्रेग्रेंस. एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉन्क्रीट नाउन का फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस को हम स्मेल करके करते हैं, बीटर उसको टेस्ट करके, और जो कोल्ड है
कोल्ड इट मीन्स उसको हम फील करते हैं। सनसेट को हम साइट मतलब देखते हैं, चिप हियरिंग करते हैं, क्रैकल्स की भी हियरिंग करते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। वी लव टू enjoy sunset at Nargad Fort. So in this sentence, what is the concrete noun? In this sentence, sunset is a concrete noun. Next example, my kitchen area is filled with the smell of cinnamon and cardamom. Okay, so in this sentence, what is the concrete noun? In this sentence, cinnamon and cardamom, it's a थिंग। इट मीन्स जो किचन है उसका जो एरिया है उसमें जो स्मेल है सिनेनम और कार्डमम की, उसको हम स्मेल करके फील करते हैं। तो इन दिस सेंटेंस स्मेल इज़ अ concrete noun. Next, fourth is material noun. Material noun refer to the name of matter, substance or stuff. जो material noun है वो किसको रेफर करती है? नेम ऑफ मैटर, सब्सटेंस और स्टफ को। ठीक है, एग्जाम्पल कॉटन, स्टील, मिल्क, गोल्ड, प्लास्टिक, कैल्शियम। So these are examples of material noun. For example, calcium is essential for bones. So in this sentence, what is the material noun? Yes, calcium is a material noun. Next example, this is a shop for diamonds. In this sentence, what is the material noun? Diamonds is a material noun. Next, fifth is abstract noun. Abstract noun refer to the concepts such as idea, quality, feeling, emotions, state of being. It means situation. Example, hate, anger, faith, childhood, bravery, honesty. So these are example of abstract noun. They laughed at my idea. So in this sentence, what is the abstract noun? Yes, idea is a abstract noun. Okay, next last is collective noun. Collective noun, it refer to the group of people or collection of things. Okay, example, army. So army and class and bunch, bundle, team, mob, assembly. So these are examples of collective noun. Collective noun किसको रेफर करती है? ग्रुप ऑफ पीपल और collection of things. Okay, so students, I hope now you have understood all kinds of noun and the definition of noun. Revise noun case. Case क्या होता है? Case is the property of a noun or a pronoun that gives information about the role it plays in a sentence. किसी भी सेंटेंस में जो नाउन केस है वो नाउन की पोजीशन को बताता है। केस को हिंदी में हम कारक बोलते हैं और 4 टाइप्स होते हैं केस के, नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस, सेकंड अक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड डेटिव केस एंड फोर्थ पॉजेसिव केस एंड नेक्स्ट वोकेटिव केस। फर्स्ट सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। इट मीन्स जब किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस का नाउन कहते हैं और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। इट मीन्स वर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं, वसीम बॉट आइसक्रीम फॉर निमी। सो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? खरीदने का काम हो रहा है। और ख़रीदा किसने? रमेश ने। तो ख़रीदा किसने? वसीम ने। तो जो वसीम है वो एक नॉमिनेटिव केस है। इट मीन्स वो सब्जेक्ट है। ओके, अब नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए हम वर्ब के साथ हु और व्हाट का क्वेश्चन करते हैं और हमें जो भी आंसर मिलता है वो एक सब्जेक्ट होता है। इट मीन्स वह नॉमिनेटिव केस का नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु बॉट आइसक्रीम, आंसर क्या मिलेगा? वसीम। तो जो वसीम है वो हमारा नॉमिनेटिव केस का नाउन है। ओके, सेकेंड इज अक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इट इज़ ऑब्जेक्टिव केस। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं और उस एक्शन को करने वाला
क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एक्शन का जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई फ्रेज हो सकता है। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड which has neither subject nor verb, it is called phrase। it means शब्दों का ऐसा समूह जिसका ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल रमेश राइट्स अ लेटर। तो जो रमेश है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, एक वर्ब है, अ लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल राहुल ब्रॉक द चेयर। तो राहुल क्या है, एक सब्जेक्ट है, ब्रॉक वर्ब है, और जो चेयर है वो ऑब्जेक्ट है। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ही गेव राहुल अ बुक। सो इस सेंटेंस में जो राहुल है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम एक डेटिव केस बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ whom करके जो क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल whom डिड ही गिव बुक, तो आंसर क्या मिलेगा, राहुल। ओके, एंड वॉट डिड ही गिव टू राहुल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वॉट करके क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और what did he give to Rahul, so answer is book। okay, so book is direct object। it means direct object के लिए हम किससे क्वेश्चन करेंगे, हम what से क्वेश्चन करेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम whom से क्वेश्चन करेंगे, और जो भी आंसर आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, नाउ एक्यूजेटिव केस, व्हेन अ नाउन इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। जब किसी सेंटेंस में नाउन प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे एक्यूजेटिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल माई बुक इज़ ऑन द टेबल। ओके, तो टेबल का वर्ब से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टेबल ऑन प्रपोजिशन का जो काम है वो एक ऑब्जेक्ट है, और एक्यूजेटिव केस का नाउन केस है। एग्जाम्पल शी इज़ प्लेइंग इन द रूम। अब यहाँ पर जो रूम है वो एक्यूजेटिव केस का नाउन है, क्योंकि जो इन है वो पोजीशन, जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज पॉजेसिव केस, या फिर हम जेनेटिक केस भी बोल सकते हैं इसको। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपने अधिकार को प्रकट करता है तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजीशन और ऑनरशिप इट इज़ कॉल्ड पॉजेसिव केस। एस और ओ एफ का यूज़ करते हैं लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन, एंड नॉन लिविंग के साथ में पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम पेन हैज़ बीन लॉस्ट। राम्स पेन हैज़ बीन लॉस्ट, यहाँ पर जो राम है वो पेन पर अपने अधिकार को प्रकट करता है, तो ये पॉजिटिव केस हुआ। राम लिविंग है इसीलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, रेखा वॉच इज़ कॉस्टली, तो वर्ब के साथ हुज़ का क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है उसको हम पॉजिटिव केस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल चेयर्स लेग, इट मीन्स लेग्स ऑफ द चेयर। बुक्स कवर्स, इट मीन्स कवर ऑफ द बुक। फोर्थ इज वोकेटिव केस, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स। इट मीन्स जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी व्यक्ति को बुलाने या फिर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोहन्स कम हेयर, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कम हेयर मोहन्स, या फिर बॉयज़ सिट डाउन। बॉयज़ के बाद जो कोमा का यूज़ हुआ है इट मीन्स ये एक वोकेटिव केस है। और जो वोकेटिव केस होता है इट मीन्स हम किसी को जब बुलाते हैं, जैसे हिंदी में होता है ना संबोधन ए ओ अरे, तो वोकेटिव केस वही होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड ऑल केसेस ऑफ नाउन। Yes, exercise first. Identify and write the case of the highlighted words in the following sentences. First sentence, Ravi Shankar plays the sitar. So in this sentence Ravi Shankar is a nominative case and sitar is a accusative case.
B sentence, Sidhu brought you this cassette. So in this sentence, you is a dative case and this cassette is a accusative case. C, we spoke for hours together. So in this sentence, we is a nominative case. D sentence, man proposes, God disposes. So man is a nominative case and God is a nominative case. And E sentence, this bottle is mine. So in this sentence, this bottle is nominative case and mine is a possessive case. F sentence, Mel Gibson directed the film. So Mel Gibson, it's a nominative case and the film is a accusative case. G sentence, Sham talks a lot. So Sham is a nominative case. And sentence H, the nurse gave medicine to the patient. So in this sentence, medicine is a accusative case and the patient, it's a dative case. And sentence I, Jiten offered me the cake that his sister made. So in this sentence, me the cake, it's a dative case and his sister, it's a accusative case. And J, I asked you a question. So in this sentence, you is a dative case and question is a accusative case. And K sentence, Danny Boyle's Slumdog Millionaires received several prizes. So Danny Boyle's, it's a possessive case. Next, exercise number 2, identify and write the case of the highlighted words in the following sentences. So first, I play cricket every Sunday. So in this sentence, I is a nominative case. B, Divya will send you instructions. So in this sentence, you is a dative case. And C, look at this book, my dad gave it to me. So in this sentence, it is a accusative case. D sentence, can you please buy me a cup of coffee? So in this sentence, you is a nominative case and me is a dative case. E sentence, I know Ravi, this is his mother. So in this sentence, his is a possessive case. And F sentence, his car broke down his morning. In this sentence, his is a possessive case. And next sentence, I can drop you home after school. So in this sentence, I is a nominative case and you is a accusative case. Sentence H, when will you finish your homework? So in this sentence, you is a nominative case.